प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबको एक बार फिर से इस बेथेल सिनागोग मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। आज परमेश्वर के जीवित वचन को आपके मध्य में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर को मुझे दिया। उस महान जीवते परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के द्वारा आप सबका जीवन आशीषित होने पाए, आप अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को आज देखने पाए। आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 41 पद। मत्ती 26 उसका 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बहुत से समय हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छे समयों को देखने पाए। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम अच्छे से प्रार्थना करें और हमें मालूम भी है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जब वह समय आता है कि हमें प्रार्थना करना है, उस समय पर बहुत सारे रुकावटें आ जाती है। जैसे मन नहीं लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शरीर बहुत थका हुआ है और हम बाद में प्रार्थना करेंगे, किंतु वो बाद में जो है वो कभी आता ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना हम कब कर सकते हैं? हम जगे हुए हैं। इसका अर्थ प्रार्थना करते समय हम आत्मिक रूप से जगे हुए हैं। इसके विपरीत जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तब हम आत्मिक रूप से सो रहे हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 और 25 पद में यीशु मसीह यहाँ कहता है, यीशु मसीह यहाँ क्या सिखा रहे हैं कि एक खेत में एक अच्छा बीज बोया गया। इसका आत्मिक अर्थ प्रभु का वचन हमारे अंदर में बोया गया, परंतु जब हम आत्मिक रूप से सो रहे थे, अर्थात हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी थी, उस समय शैतान आकर हमारे मन में जंगली बीज को बोता है। जंगली बीज क्या है? हो सकता है वो लापरवाही का बीज है, आलसीपन का बीज है, विश्वास के साथ समझौते करने का मन डालेगा हमारे अंदर में, हमारी पारिवारिक प्रार्थना में बैठने का हमारे अंदर से मन को निकाल देगा। इस तरह बहुत सारी जंगली बीज को शैतान इस संसार के अंदर बोता है, जो आत्मिक रूप से छोटा है और आत्मिक रूप से सोता है। इसका तात्पर्य जिसमें प्रार्थना जीवन नहीं है, सेल्फ प्रेयर लाइफ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह पतरस से कहता है तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। वहां पतरस को उस बात को लेकर प्रार्थना करना चाहिए था कि प्रभु आपने जो कहा है वैसा होगा, लेकिन आप मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह कर कि मैं इस प्रकार बात ना करूं। लेकिन पतरस यहाँ प्रार्थना नहीं करता है और पतरस कहता है नहीं यीशु, मैं तो आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। और हम जानते हैं पतरस बाद में 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर देता है। क्यों पतरस के जीवन में उस समय ये समस्या हुई? क्योंकि पतरस जागते हुए प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रियो, हमें पता है कि हमारे जीवन में हम किस परीक्षा में गिर जाएं, हम नहीं जानते कि हम उन परीक्षा में गिर जाएं, लेकिन हम गिर जाते हैं। हमें मालूम है हमें गुस्सा नहीं करना है और हम कर जाते हैं। हमें पता है कि हमें एक पवित्र जीवन जीना है, लेकिन दिन के अंत में हम कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं, समझौता कर लेते हैं। क्यों ऐसा है? उसका एक कारण यह है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए इस वचन को हमें याद कर लेना है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास और प्रार्थना किया और उसके बाद जब शैतान परीक्षा लेकर यीशु के पास जब आया, यीशु हर परीक्षा पर
जयवंत हुआ। यीशु के जयवंत होने के पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताता था। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रियो, यदि आप जयवंत मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो उसके पीछे एक ही सीक्रेट है, वो यह है कि एक अनुशासित प्रार्थना जीवन हम सब के जीवन में होना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सब जागते और प्रार्थना करते रहें कि हम परीक्षा में ना पड़े। हम जानते हैं कि प्रभु के नजदीक हम जब रहेंगे तो शैतान हमारे जीवन में वो जंगली बीजों को नहीं बो पाएगा। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु आपके नजदीक बने रहना चाहते हैं। हर एक को छूइए पिता, ये लोग विश्वास में बढ़ते जाए, जागते हुए प्रार्थना करने वाले बने कि ये जंगली बीज जो शैतान इनके जीवन में लाकर बोने ना पाए। हर एक समस्याओं से इन्हें आप छुटकारा दीजिए। हमेशा ये जागते रहने पाए, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बिताने पाए और जागते हुए प्रार्थना करने वाले बनने पाए। हर एक के जीवन में वो तमाम आशीषों को आप स्वर्ग से दीजिए। इनका जीवन आशीषित हो जाए, हर एक समस्याएं दूर हो जाए इनके प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रभु के नजदीक आ जाए, प्रभु के निकट बने रहने वाले होने पाए। धन्यवाद यीशु, आपने हर एक को छुआ, आशीषित किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब इस बेथेल सिनेगो मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस यूट्यूब के द्वारा, प्रभु के जीवित वचन के द्वारा सारे लोग प्रभु यीशु को जानने पाए। सारा देश, पूरा देश प्रभु यीशु की जागृति में आने पाए। एक अद्भुत जागृति प्रभु यीशु के नाम से हमारे देश में होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका यदि कोई भी प्रार्थना विषय है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चंगाई और छुटकारे को देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।